जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थ्योरम नंबर 2 डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 के अंदर हम कुछ कंडीशंस पहले थ्योरम के मुताबिक मीन फर्स्ट और सेकंड के मुताबिक थोड़ी सी मिलती जुलती हैं, लेकिन उसका क्या है सेपरेट पोर्शन है। ठीक है, वो जो पहला और दूसरा थ्योरम था वो आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे, मीन एक दूसरे के वो क्या थे, कन्वर्स थे। लेकिन ये जो थ्योरम हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये उनसे डिफरेंट है, लेकिन कुछ कंडीशंस जो होंगी वो क्या होंगी, उससे मिलती जुलती होंगी। आइए देखते हैं कि इस थ्योरम को हम प्रूव कैसे करेंगे। स्टेटमेंट है हमारे पास, द राइट बाइसेक्टर्स। अब आप लोगों को ये बात पता है कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसकी जो साइड्स हैं उनका क्या, राइट बाइसेक्टर्स, उनके क्या, राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। अब देखें, उसने ये कहा कि आपने एक ट्राइंगल लेनी है और ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनके जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो क्या है, कंकरेंट है। क्या है, कंकरेंट। अब सिंपल सी बात यह है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, उसकी टोटल कितनी साइड्स होंगी, उसकी टोटल हमारे पास 3 साइड्स होंगी। कितनी साइड्स होंगे, 3। और उन तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स होंगे, मीन जो उनके परपेंडिकुलर होंगे, जिनका एंगल 90 डिग्री बनेगा, वो क्या होने चाहिए, कंकरेंट होने चाहिए। कंकरेंट का मतलब क्या है कि वो एक ही पॉइंट पे लाई करने चाहिए। कहां पे लाई करने चाहिए, एक ही पॉइंट पे। अब देखें हमने क्या किया, हमने लिखा गिवन ट्राइंगल ए बी सी। हमने एक ट्राइंगल ए बी एंड सी ले ली। अब ये देखें, फोकस करें, एक साइड ट्राइंगल की ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रूव करवाना है कि इन तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो क्या होने चाहिए, कंकरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कंकरेंट। अब देखें ये जो साइड है ए बी, इसका मैंने ये राइट बाइसेक्टर लिया और ये किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ओ पॉइंट पे। इसी तरह जो बी सी साइड है इसका मैंने राइट बाइसेक्टर लिया और वो भी किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, ओ पे। अभी जो ये ए सी है ना, इसका मैंने परपेंडिकुलर मीन राइट बाइसेक्टर अभी मैंने नहीं लिया। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 राइट बाइसेक्टर लिए, एक इस साइड का ए बी का और एक इस साइड का बी सी का। ठीक है, अब देखें मैंने क्या किया, मैंने इस ओ पॉइंट को किसके साथ मिला दिया, बी के साथ। इस ओ पॉइंट को किसके साथ मिला दिया, सी के साथ। और इस ओ पॉइंट को किसके साथ मिला दिया, ए के साथ। किसके साथ मिला दिया, ए के साथ। अब हमने प्रूव क्या करना है कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी का राइट बाइसेक्टर, बी सी का राइट बाइसेक्टर एंड सी ए आर क्या होने चाहिए, कंकरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कंकरेंट। मीन ये तीनों इस ओ पॉइंट पे क्या करने चाहिए, मीट करने चाहिए। ये हम उसको मैथमेटिकल प्रूफ करके देंगे। ठीक है, अब देखें कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ड्रा द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया एंड बी सी, और बी सी का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, जो कि किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे। किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन ओ टू ए, ओ को किसके साथ मिला दिया, ए के साथ। उसके बाद किसके साथ मिलाया, बी के साथ। और उसके बाद हमने इसको किसके साथ मिला दिया, सी के साथ। ये हमने क्या किया है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। अब इसका हम करने जा रहे हैं प्रूफ। क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ। यहां पे बेशक आप लिख दें प्रूफ। अब आप लोगों को ये पता है कि जब हम प्रूफ करते हैं इसमें हमने 2 हेडिंग्स देनी होती है। एक हमने क्या लिखना होता है, स्टेटमेंट्स, और उसके साथ हमने लिखनी होती है रीजन, कि उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है कि ये हम क्यों लिख रहे हैं। अब हमने लिखा ओ ए कंकरेंट है किसके, ओ बी के। अब देखें ओ ए कंकरेंट है किसके, ओ बी के, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है, कंग्रेंट है। क्या है, कंग्रेंट। ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात डिस्कस की थी कि कंग्रेंट क्या होता है। ओ ए कंग्रेंट है किसके, ओ बी के। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी रीजन क्या है, each point on right bisector of a line segment is equidistant from its end points। और ये हमने बकायदा प्रूव किया था कि हमारे पास each point on right bisector of a line segment is equidistant, इक्वल फासला होगा from its एंड पॉइंट से। एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, सेम। ये हमने थ्योरम प्रूव किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका एंड पॉइंट ये है, अगर ओ से स्टार्ट करें, अगर ओ से स्टार्ट करें तो ये इसका पॉइंट है। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों क्या है, कंग्रेंट है। क्या है, कंग्रेंट।
अब उसके बाद हमने लिखा कि ओ बी कंग्रेंट है किसके, ओ सी के। जैसे हमारे पास ओ ए कंग्रेंट है ओ बी के, इसी तरह ओ बी कंग्रेंट होगा किसके, ओ सी के। इसको हमने किसका नेम दे दिया, 2 का। अब आप लोगों को याद होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने से पहले मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी और उसमें एक प्रॉपर्टी हमने यूज की थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर एक नंबर दूसरे के इक्वल है, दूसरा नंबर तीसरे के इक्वल है, तो पहला और तीसरा भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये कॉन्ग्रेंट है, पहला नंबर दूसरे का कॉन्ग्रेंट है, दूसरा तीसरे का कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब पहला और तीसरा भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, हमने कहा कि ओ ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है, ओ बी और ओ सी कॉन्ग्रेंट है। तो अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को देखें तो इसका मतलब क्या होगा कि ओ ए और ओ सी भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ओ ए एंड ओ सी भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 के मुताबिक ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट। पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट ओ है ये राइट बाइसेक्टर होगा किसका, सी ए का। जो तीसरी साइड की हम बात कर रहे थे, मैंने यहाँ पे ड्रा नहीं किया था, मैंने आपको कहा था मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने ये बात लिख दी, ये हमें कहाँ से पता चली, यहाँ से। पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। क्या होगा कि ओ पॉइंट राइट बाइसेक्टर होगा किसका, सी ए का। इसको हमने इक्वेशन नंबर किसका नेम दे दिया, 4 का, क्योंकि O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड C। क्योंकि O पॉइंट का A और C से डिस्टेंस क्या है, सेम है। A और C से डिस्टेंस क्या है, सेम। बट पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ A B एंड ऑफ B C। हमने पहले लिखा था कि जो O पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर है किसका, A B का एंड B C का, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ए बी एंड बी सी, सी है की तो हमने बात ही नहीं की थी। तो ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन है। ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर हम लिख रहे हैं कि जो ओ पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर है किसका, सी ए का। दो तो हमने ऑलरेडी क्या कर दिया था, हमने कहा था कि ये दोनों क्या है, राइट बाइसेक्टर और मीट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, ओ पे। तीसरा हमने ड्रा नहीं किया था, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमें ये पता चल गया कि वो जो ए सी या सी ए का राइट बाइसेक्टर है वो भी किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, ओ पॉइंट पे। किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, ओ पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी यहाँ पे क्या करेगा, मीट करेगा। अगर मीट कर रहा है तो अगर आप फोकस करें तो हमारे पास तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो वो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कंकरेंट। क्या हो जाएंगे, कंकरेंट हो जाएंगे। तो जो हमने प्रूव करना था वो हमारे पास प्रूव हो गया। हेंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट एट ओ। तो हमने उसको प्रूव कर दिया कि तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर होंगे वो क्या होंगे, कंकरेंट होंगे किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। इसके साथ हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थ्योरम नंबर 4 डिस्कस करेंगे।